पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नौ सूत्री मांगे देना होगा, नौ सूत्री मांगे देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में सभी नौजवानों को विस्थापन का मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। एनटीपीसी का 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सभी नौजवानों को विस्थापन का मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में सभी को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। देखिए, बेहद ही संजीदे मामले पर आपसे बात करने वाले हैं। ये आप चेहरे देखिएगा तो इसमें तमाम जो चेहरे हैं उसमें नवयुवक ज्यादा नजर आएंगे। वो अपनी पीड़ा, अपनी दुख, अपनी तकलीफ को लेकर पैदल बड़का गांव से चलकर हजारीबाग, पीछे देखिए बोर्ड है, समरनालय यानी डीसी ऑफिस यहाँ पर पहुंचे हैं। जो पीड़ा है, उस दर्द विस्थापन का, वो कहीं ना कहीं झलक रहा है और अपनी बात वो कहना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाना चाहते हैं। और आपको ये बता दें कि इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है कि कोयला निकाली जा रही है। कोयला जब निकाला जा रहा है तो वहां के गांव वालों को, वहां के स्थानीय लोगों को क्या कुछ मिल रहा है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। और ये अक्सर बात होती रहती है कि विस्थापन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो जो चीजें होनी चाहिए वो सामने नहीं आती। अब ऐसे में जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो इनसे समझना जरूरी होगा कि जहां बड़का गांव में सबसे ज्यादा पैसा है यानी कोयला है और कोयला निकल रहा है तो करोड़ों अरबों का वारा न्यारा हो रहा है, उसमें वहां पर हॉस्पिटल की संख्या कितनी है। अगर कोयला निकल रहा है तो धूल उड़ रहा होगा, बीमारी हो रही होगी, समस्या पैदा हो रहा होगा कि कितने हॉस्पिटल बने होंगे। एक बात ये हो गया। दूसरा, विस्थापन लेकर आए, बहुत सारी बातें हैं, हम सारी बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि 45 किलोमीटर पैदल यात्रा कर जो यहाँ आना पड़ा, किसी न किसी को आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा सुनिए, जो शायद सुन नहीं रहे लोग। देखिए, हम देश भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में बड़केगांव विधानसभा में है। ये हमारा दुर्भाग्य समझे या फिर किस्मत खराब समझिए, वहां पे है। फिलहाल तो है, उसको हटा नहीं सकते। फिलहाल हम जिस मुद्दे पर लेके आए हैं, वहां पे जब पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना 2004 में नोटिफिकेशन हुआ था तो 2008 का एक कट ऑफ डेट रखा गया था। कट ऑफ डेट आप थोड़ा सा एग्जांपल में समझाएंगे कि कट ऑफ डेट ऐसा है कि अगर आपके फैमिली में अगर किसी को 2008 में अगर किसी का 18 साल नहीं हुआ है तो उनको विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ग्रामीणों के भारी विरोध और परियोजना में लेट लतीफी के कारण उसको 2008 से 2016 कर दिया गया। मुआवजा वही रहा, 10,85,000 रुपया 2016 कर दिया। 2016 में भी हमको विस्थापित नहीं किया, हम लोगों को, मेरे माँ बाप को विस्थापित नहीं किया। अब हमारी गलती है कि हम पैदा हो गए, यही गलती है ना कि हम पैदा हो गए। तो जब हम पैदा हुए तो हमको तो मुआवजा तो देना होगा ना, हम कहाँ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे घर में अगर 4 भाई है तो 4 भाई में बड़े भाई का सिर्फ 18 साल हुआ है 2016 के अनुसार, तो उसी को मिलेगा और 3 भाई को नहीं मिलेगा। तो किस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं? हम लोग उस कैटेगरी में जिसमें हम लोग 18 साल नहीं हुए हैं। तो मतलब पैदा होने का कट ऑफ डेट दिया गया? पैदा होने का नहीं, 2016 का कंपनी ने रखा है कि 2016 में अगर आपका 18 साल हो जाता है तो हम आपको विस्थापन देंगे 10,85,000। मतलब 2018 में, 2016 में 18 साल हो जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर आपको 18 साल होता है तो नहीं मिलेगा। मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब 18 से तो ऊपर जाना ही जाना है। हाँ, लेकिन आप एलिजिबल नहीं है, नहीं एलिजिबल है। अब उसमें क्या है कि आज जो एनटीपीसी पकरी बरवाडी आज जमीन का अधिग्रहण कर रही है 2024 में, जब जमीन का अधिग्रहण 2024 में कर रहा है तो कट ऑफ डेट ऑफ 16 में, 2016 में क्यों? 24 में हमारी जमीन ले जा रही है। 24 के पहले हम उसी जमीन से जीविकोपार्जन कर रहे थे और यही नहीं किया। अब जब 2018 में, 16 में जो परिवार में 4 भाई है, एक बाप का 4 बेटा है, 4 बेटा जो एक 18 साल से पूरा कर गया उसको तो मुआवजा मिल गया। बाकी जो 18 साल आज जो पूरा कर रहा है वो तो बेकार हो गया, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा। सर प्रोविजन है क्या कि घर में प्रोविजन है, जितने लोग हैं उनको नौकरी मिलेगा? नहीं, नौकरी तो है ही नहीं, नौकरी तो है ही नहीं। ये तो रीसेटलमेंट की बात है, रीसेटलमेंट। 10 लाख जो 85,000 रुपया देने का बात है, कहीं आपको घर मुआवजा देकर रीसेटलमेंट करने का बात है। नौकरी मुआवजा का तो बात ही नहीं है।
नौकरी मुआवजा में अगर बात कीजिएगा तो ये बड़कागांव चौराहे पर खड़ा हो लीजिए, हिंदुस्तान के तमाम राज्य के जो भाषाई लोग हैं वहां मिल जाएंगे, लेकिन ये जो बेरोजगार जो नौजवान यहाँ हैं, इनको कोई रोजगार की गारंटी नहीं, स्थानीय लोगों को नहीं मिला, कोई नहीं मिला। लेकिन आज जो सवाल पर है, ये सवाल ये है कि जब जमीन का अधिग्रहण 24 में करोगे, हमारे यहाँ खदान 24 में खोलोगे, तो 24 में जो बच्चा 18 साल पूरा कर लिया, इसको तुमको रीसेटलमेंट आरआर पॉलिसी के तहत जो प्रोविजंस है उसको तभी तुमको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो अब ये नौजवान, इसके लिए कहाँ बात की आप लोग? हम लोग अभी डीसी को ज्ञापन दिया है, डीसी को ज्ञापन दिया है, वो चलकर इसलिए आप आए, इसलिए चल के आए, डीसी को ज्ञापन देने का है, चल के इसलिए आए कि एक संकल्प है कि हमारे पास जज्बा है, नहीं दोगे तो हम यहाँ चल के 40 किलोमीटर आए, 100 किलोमीटर भी से बात हुई इस सिलसिले में? कंपनी तो कोई बात नहीं करता है, कंपनी तो लोगों को सुनता ही नहीं है, कंपनी से तो सुनता नहीं है। और चूंकि कंपनी के अब कंपनी से बात करने जाइएगा तो कंपनी बोलेगा मेरा पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी सरकार का, तो सरकार का नुमाइंदा डीसी साहब मैडम है, तो इसीलिए आज हम लोगों ने डीसी मैडम को दिया है। अब ये देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये है आदित्य कुमार। आदित्य कुमार है क्या कोई? आदित्य कुमार देखिए 1999 में पैदा हुआ। इसकी क्या गलती है? इसकी गलती ये है कि ये 1999 में पैदा हुआ, इसको विस्थापन का मुआवजा नहीं मिला। हो गया, ये गर्मजोर, ये लापता है, मतलब खत्म हो गया ऐसे। ऐसे देखिए ये कितने लोग हैं, ये देखिए। हाँ, लेकिन ये वोट ले सकता है, ये घर के सारे इकलौते लोग हैं। हाँ, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी का तो ऐसा है ना। तो अगर बच्चे को नहीं मिलेगा तो परिवार में माँ बाप को मिलेगा ना, माँ बाप को मिलेगा, माँ बाप को मिलेगा। लेकिन कानून ये है कि जो 18 साल पूरा कर रहा है उसको एकल परिवार मानना है। अच्छा, एकल परिवार 16 में मान भी रहा है, लेकिन 16 में मान रहा है तो 16 में जब अधिग्रहण करता तब ना 16 चलता। खदान तुम आज कर रहे हो, नोटिस हमको आज कर रहे हो, सेक्शन 9 हमारे यहाँ लगा रहे हो, जितना भी तुम्हारा एक्ट है, जितना एक्ट है सब 23-24 में लगा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं। तरस रहे हैं, जो तड़प रहे हैं उस चीज के लिए अभी कट ऑफ अपडेट है 24 का जब अधिग्रहण है, 24 में माइनिंग करे तो 24 को आधार बनाना पड़ेगा और 24 को रोजगार देना। आप आइए, बैनर लेके घूम रहे हैं, पैदल चल के आए हैं, इधर आइए सर। मेरा मम्मी पापा, इधर देखिए सर मेरा मम्मी पापा नहीं है तो मेरा विस्थापित कैसे मिलेगा सर? मेरा कोई नहीं है, मेरा आगे पीछे भी कोई नहीं। कितना गया आपका उसमें जमीन, कितना लिया गया आपका? दो क्या बोलते हैं उसको, अरे है, मगर उतना हमको उतना नॉलेज नहीं है, मगर है, लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए, इसका कहने का मतलब है कि आप समझिए, जो आप पूछ रहे थे कि एक परिवार है, एक परिवार में एक माँ बाप होता है, 3-4 बच्चे होते हैं। अगर 3-4 परिवार में, अगर जैसे 3-4 भाई हैं, किसी का अगर 18 साल नहीं हुआ है तो अगर उसका मम्मी पापा मर गए तो किसी को नहीं मिलेगा। तो अभी आपका जो डिमांड है, जो मांग है, वो सीधा सिंपल शब्दों में बताइए, क्या मांग? सीधा सिंपल में ये है कि अगर खदान आप अभी हमें खोल रहे हैं और अगर हमारा घर अभी उजाड़ रहे हैं और अगर अभी विस्थापित अगर हमारे माँ बाप को दे रहे हैं तो हमें भी विस्थापन आज का चाहिए। आज अगर 1 साल के बाद आप उजाड़िए तो 1 साल के बाद कर 18 साल का जो क्राइटेरिया है वो हटाना पड़ेगा, उनको हटा देंगे, वो हटेगा तभी तो। हाँ, हाँ, तो उसी को हटाने के लिए हम यहाँ पे आए। हमको बताइए, एनटीपीसी के आने के बाद क्या बदलाव हुआ है आपके बड़कागांव में? अब आप ही को जाके देखना होगा, क्योंकि अगर देखिए, आप तो खुद भी पत्रकार है ना। नहीं, हम पत्रकार बाद में हैं, पहले हम उस ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जैसे कोई कंपनी आई और सबसे बड़ा बात है कि वहां से रेवेन्यू जनरेशन जो है बहुत हाई है उसका, ठीक है, तो वहां पर लोकेलिटी में क्या विकास हुआ? भैया, नेताओं का विकास बहुत हुआ है, नेताओं का विकास अंधाधुंध हुआ है। किसकी बात करें, सबने धोखा दिया है। अभी हम नौजवान हैं, यहाँ पे आपको कोई नेता नहीं दिख जाएगा। जैसे किसी ने इस बात को लेकर बात उठाया क्या कि वहां पर जो कोयला का खनन हो रहा है, अंधाधुंध जो 24 घंटा कोयला निकाला जाता है, जो उससे जो गंदगी निकलती है, जो धुआं उठता है, जो हाइवा चलता है, उसके लिए पता नहीं कितने लोग का अगर टेस्ट करवाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, टीबी हो जाएगा। तो क्या मेरी दादी खुद अस्थमा से मरी है। अस्पताल का कोई बात किया? कोई नहीं है, अस्पताल नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम डीसी महोदय के सामने 3 बार बात रखे हैं कि जो एनटीपीसी ने जो स्कूल वहां पे खोला है, ढेंगा में जो आरएनआर कॉलोनी बनाया गया है, वहां पे अभी भी खेती हो रहा है। किसान अभी भी जाके वहां पे खेती करते हैं, चारों तरफ से लोग रहते हैं। सोचिए, पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना इतना बड़ा परियोजना है, लेकिन कितने लोग आरएनआर कॉलोनी में गए? 98 लोग। उसमें मेरे पास एमयू है, उसका हम आपको बता देंगे, चाहिए तो। फाइल जो आप लेके घूम रहे हैं, इसमें क्या क्या पिटारा लेके? ये पिटारा सिर्फ आधार कार्ड है, सिर्फ आधार कार्ड है, जो जिसको ना मुआवजा नहीं मिलेगा। कंपनी बोलती है कि कोई ये नहीं है। ये कहाँ से आ गए? हम यही कर रहे हैं खाली करके। लेकिन कहने का मतलब है कि हम डीसी महोदय से भी बोले कि स्कूल चालू करवा दीजिए ना। सभी लड़के लोग 10वीं पास करके सब छोड़ देते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, सब 10वीं पास करके छोड़ देते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए वहां नहीं है, पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधा नहीं है।
हम 10th पास किए हैं। क्या किया उसके बाद फिर? उसके बाद अभी कुछ नहीं किए, नाम लिखवा छोड़े के क्या है? बस कॉलेज छोड़ वॉलेज नहीं है वहाँ? दिए। कॉलेज वगैरह कुछ नहीं वहाँ पे। क्या है छोड़े पढ़ाई भाई? पढ़ाई कर रहे हो कि छोड़ दिए? पढ़ाई कर रहे हैं अभी कहाँ पढ़ते हो जाकर? अभी बीबीए फाइनल ईयर मेरा कंप्लीट हुआ यहाँ है। है? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो? हाँ। वहाँ वहाँ होना चाहिए, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए था। होना चाहिए। है नहीं, लेकिन नहीं है, अस्पताल का व्यवस्था सब नहीं है। अच्छा, ये बात कैसे आगे आगे आप लोग का बढ़ेगा, क्या लगता है? हम लोग का आगे इसलिए बढ़ेगा, अगर जहाँ न्याय पूरी होंगे मांगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए। हाँ, देखिए, ये तमाम लोग जो है उम्र देख लिए इनकी, इन्हीं की बात हो रही थी, तमाम बातें आपके बीच में रख रहे थे। बड़का गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगातार कोयला निकाला जाता है, वहां पर एनटीपीसी काम करती है, खनन परियोजना वहां पर चलता है, और उसके बाद जो विस्थापन का मुद्दा आता है उसमें कहीं ना कहीं जो पेच फंसता है वो कट ऑफ का पेच, जो ये आप देखिए ना, दिखाइए भैया, 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी युवकों को विस्थापन देना होगा, और ये सारी बोर्ड ये कटआउट जो लेकर ये घूम रहे हैं, आप देख लीजिए, इसमें अलग अलग तरीके का कटआउट है, ये अपनी मांग रख रहे हैं, और लगातार बड़का गांव कहीं ना कहीं इन मांगों के लिए भी आप कह सकते हैं कि लोग निकलते हैं बाहर, और आज तो 45 किलोमीटर पैदल चलकर हजारीबाग पहुंचे हैं। डीसी मैडम को ज्ञापन सौंपा है, अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। एनटीपीसी को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए मिलेंगे।